इसमें भी यार वही कर बस, रिसीवेबल अलाउंस एक्सपेंस। The year ended, Quetta Gladiators had sales of 7 million. Receivables amounted to 5% of annual sales. मतलब जो 70 लाख है उसका 5% जो है वो हमारे पास रिसीवेबल है, तो 3,50,000 रिसीवेबल है। फिर है जी Quetta Gladiators wishes to maintain allowance for receivable at 4% of receivable and as a result discovers that allowance is 20% higher at a previous year end। मतलब वो कहते हैं वो हर साल ना 4% रखते हैं और इस साल जो अलाउंस है वो पिछले साल से 20% ज़्यादा है। ड्यूरिंग द ईयर इर्रिकवर डेट्स ऑफ 3,000 रिटर्न ऑफ, ठीक है, रिटर्न ऑफ याद है ना कि एक्सपेंस डेबिट जो बैड डेट की एंट्री होती थी और रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन रिटर्न ऑफ मतलब पहले ही साल के अंदर लिख दिया है, राइट ऑफ होता तो हम लिखते, वर्ड्स में बहुत फ़र्क है। टू राइट ऑफ जैसे मैंने पिछले सवाल में लिखा था, यहाँ पर होगा टू राइट ऑफ वाला, हाँ ये देखो टू राइट ऑफ। तो जब राइट ऑफ करना होता है फिर हम दोनों तरफ लिखते हैं एक्सपेंस डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, लेकिन जब रिटर्न ऑफ करना होता है ना तो फिर वो रिसीवेबल में लिखा हुआ है, सिर्फ एक्सपेंस लिखना है, ठीक है। पहले मैंने सवालों में बताया इसलिए मैं ज़्यादा इस बात को नहीं समझा रहा। अच्छा वो कह रहे हैं हर साल, अच्छा खैर ये हो गया। और रिटर्न ऑफ एंड डेट अमाउंटिंग ऑफ 4450 एंड प्रीवियसली रिटर्न वर रिकवर्ड। अच्छा तो मतलब रिकवरी हुई है यहाँ पर। अब रिकवरी के अंदर क्या होता है, रिकवरी के अंदर क्या होता है याद करो, कैश डेबिट होता है और एक्सपेंस जो बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस है वो क्रेडिट होता है। अब कैश का तो लेजर ही नहीं है तो एक्सपेंस को बस आप क्रेडिट कर दो 450 से। समझ आ रही ना बात की। उसके बाद कहते हैं जी व्हाट आर द बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑफ द ईयर। डेट एक्सपेंस मतलब हमने इस सवाल के अंदर भी एक्सपेंस ही फाइंड करना है। अच्छा आप समझना ये कि हर साल जो है 4% जो अलाउंस है वो रखा जाता है। अगर हम देखें तो इस साल का क्लोजिंग अलाउंस भी तो 4% ही होगा ना रिसीवेबल का। तो इस साल का कितना है 14,000, लेकिन ओपनिंग नहीं होगा, क्लोजिंग होगा, क्योंकि इस साल के रिसीवेबल यही है क्लोजिंग, ये 14,000। क्लियर है बात। फिर उसने कहा कि जो 4% है लेकिन इस साल पिछले परसेंट से पिछले साल से इस साल 20% ज़्यादा है, तो इसका ये मतलब है कि ये वैल्यू 20% ज़्यादा है इस वैल्यू के जो मैं अब यहाँ लिखूँगा, मतलब पिछले साल के अलाउंस से ये अलाउंस 20% ज़्यादा है। तो इसका सिंपल एक तरीका है कि अगर 14,000 20% ज़्यादा है और हमें कोई ऐसी चीज़ फाइंड करनी है जिससे ये 20% ज़्यादा है, मतलब वो चीज़ 100% है और ये 120% है। समझ आ रही है ना, वो चीज़ 100% है और ये 120% है। अगर मैं कहूँ ये जो 14,000 है ये पिछले साल के अलाउंस से 100% ज़्यादा है, तो मैं कहूँगा अच्छा ये 100% है और ये 200% है। ठीक है, इस तरह आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब करना क्या है, अगर 14,000 120% है, क्यों, क्योंकि पिछले साल से 20% ज़्यादा है, तो हमने बस इसका 100% फाइंड करना है। तो ये डिवाइड कर दिया 120 से, मल्टीप्लाई कर दिया 100 से। अगर वो कहता कि भाई ये 30% ज़्यादा है तो हम डिवाइड कर देते 130 से, मल्टीप्लाई कर देते 100 से। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर हम देखना चाहते हैं कि ये 14,000 120% पे है तो हमें ये बता दो कि उसका 100% क्या होगा, उससे हमें समझ आ जाएगा। ये देखो ना अभी हम सॉल्व करते हैं, ये आंसर आ गया 14,000 डिवाइड कर दो 120 और मल्टीप्लाई कर दो 100, तो ये आंसर आ गया 11,666.67। तो ये क्या हो गया, इससे वाज़ेह हो गया कि ये चीज़ 100% पे थी, फिर जब 20% इजाफा हुआ तो ये 14,000 हो गया। तो हमने इसको बस ये कन्वर्ट किया कि 120 वाली चीज़ को हम 100 पे लेके चले गए, और उसके लिए हमने क्या किया, हमने इसको 120% से डिवाइड किया और उसके बाद से फिर ये 100% पे आ गया। बहरल तो ये जो चीज़ है ये पिछले साल का अलाउंस था जो कि 11,666.6 है, ये पिछले साल का अलाउंस हो गया। और अब देखो पिछले साल अलाउंस बढ़ा है ना इस साल से, सॉरी यार मैं दिखा नहीं रहा, तो अलाउंस बढ़ा या कम हुआ है, अलाउंस जो है वो बढ़ा है। कितने से बढ़ा है जी, अलाउंस जो है वो 2,333 से बढ़ा है।
तो जब अलाउंस बढ़ता है तो अलाउंस क्रेडिट 2333 से और एक्सपेंस डेबिट 2333 से। तो एट द एंड भला इस तरफ क्या रकम बचेगी जो इसको कवर कर ले। 2333 प्लस 3200 माइनस कर दो 450 और हमारे पास 5083 एक्सपेंस आ गया।